मटन स्टू तो आपने बहुत बार खाया होगा, लेकिन एक बार मेरे तरीके से मटन स्टू बनाकर देखें, मज़ा आ जाएगा। और घर वालों को तो इतना पसंद आएगा कि बार बार आपसे फरमाइश करेंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार मटन स्टू है। और ये मैंने जब भी किसी के लिए बनाया है और जिसने खाया है, हमेशा मुझे तारीफ़ वसूल हुई है। आप भी बनाइए और तारीफ़ें वसूल कीजिए, ढेरों ढेर तारीफ़ें आपको मिलेंगी। बहुत टेस्टी मटन स्टू रेसिपी है, मेरी अपनी रेसिपी है। ये रेसिपी आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। तो ये मैंने ख़ुद बनाई है रेसिपी, और इतना कोई टेस्टी बनता है ये कि जब आप बनाएंगे तो आपका अंदाज़ा होगा। अस्सलामुअलैकुम। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम पैन में हाफ़ कप ऑयल ऐड करेंगे। इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो हमने इसमें प्याज बहुत ज़्यादा ऐड करनी है, इसलिए हम ऑयल को हाफ़ कप ऐड करेंगे। और इसमें मैंने तकरीबन 4 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज जो हैं वो कट कर ली हैं, और उनको हम अच्छे से इसमें फ्राई करेंगे। चूँकि ये स्टू है, स्टू में प्याज ज़्यादा ऐड करते हैं, तो मैंने 4 अदद ली हैं। वैसे हम कोई चीज़ बनाएं गोश्त की तो उसमें प्याज कम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम प्याज को सौते करेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, क्रिस्पी नहीं करना है, बल्कि प्याज को हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से सॉफ़्ट करना है। तो यहाँ मैं प्याज को अच्छी तरह सॉफ़्ट कर रही हूँ। चम्मच हमने चलाते रहना है, क्योंकि साइड से प्याज लगनी नहीं चाहिए और कहीं से भी ब्राउन नहीं होनी चाहिए। तो जी यहाँ पर मैं इसको मीडियम फ्लेम पर जो है इसको सॉफ़्ट कर रही हूँ। और जी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फुल वॉच किया करें और लाइक किया करें। आपके लाइक्स कमेंट्स जो हैं मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं आपके लिए और अच्छी बेहतर वीडियोस लेकर आऊँ। तो जी यहाँ पर प्याज जो है बिल्कुल सॉफ़्ट हो गई है। तो अब मैंने तकरीबन 800 ग्राम जो है वो मटन ले लिया था। तो आप इसी क्वांटिटी से बनाइएगा। अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो तो बाकी चीज़ों की क्वांटिटी भी आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 800 ग्राम मटन लिया है, उसको बहुत अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। उसकी जो फ़ैट है बिल्कुल अलग कर दी है। जब भी आप गोश्त लें, बड़े का या छोटे का, तो उसकी जो चर्बी होती है उसको ज़रूर हटा लिया करें, क्योंकि वो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। तो जी यहाँ मैंने सारा मटन इसमें ऐड कर दिया है, और अब हम इसको भी बहुत अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। तो ये ताज़ा मटन है, इसलिए बहुत जल्दी फ्राई हो जाएगा। और प्याज और मटन जो है वो एक साथ बिल्कुल एक जान हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ी देर अच्छे से फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर मैं मटन को अच्छे से फ्राई कर रही हूँ, और ये देखिए तकरीबन आधा तो ये इसी में सॉफ़्ट हो जाएगा। ऑयल में जब फ्राई करते हैं तो गोश्त बहुत जल्दी सॉफ़्ट हो जाता है। यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। इसमें हम सारे मसाले ऐड करेंगे, साबुत गरम मसाला भी ऐड करेंगे। इसीलिए इसको स्टू कहते हैं, या इसको साबुत मसाले वाला गोश्त भी कहते हैं, खड़े मसाले का गोश्त भी कहते हैं, लेकिन आम तौर पर इसका नाम स्टू है। तो जी ये बहुत ही मज़े का बनता है, और जो लोग स्टू बनाते हैं और पसंद करते हैं उनको पता है कि इसका टेस्ट कितना अच्छा होता है। तो जी यहाँ पर गोश्त और प्याज अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने गरम मसाला ऐड किया है, तो उसमें मैंने दालचीनी के 2-3 टुकड़े, बड़ी इलायची, काली मिर्ची, लौंग ऐड करके उनको भी अच्छे से फ्राई कर लिया है। गरम मसाले का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, और साबुत गरम मसाला ही हमने ऐड करना है। तो जी यहाँ पर ये अच्छी सी फ्राई हो रहा है, और अब इसकी इतनी अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है कि बहुत ही मज़े का इंशाल्लाह ये बनेगा। और मैंने इसमें साबुत मिर्ची ऐड कर दी हैं, साबुत धनिया ऐड किया है 1 चम्मच, नमक ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। सुरख मिर्च पाउडर ऐड किया है, और हल्दी पाउडर भी ऐड किया है। इसमें हम साबुत मिर्चें भी ऐड करेंगे और पिसी हुई मिर्चें भी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन 5 अदद टमाटर लिए थे, जो कि मेरे से स्किप हो गई है वीडियो, लेकिन आपने बस उनको कट करके, रफली कट करके ऐड कर देना है। तो टमाटर ऐड करके हमने उसकी भुनाई शुरू कर दी है। अब टमाटर का जो पानी निकलेगा उससे भी गोश्त बहुत अच्छी तरह सॉफ़्ट हो जाएगा।
यहाँ पर हम तकरीबन सारे मसाले इसमें ऐड कर चुके हैं। अब हमने सिर्फ गोश्त की भुनाई करनी है बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे ताकि ये दम में बहुत अच्छे से पक जाए। तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं और आपको पसंद आ रही हैं, और आप क्या देखना चाहते हैं, अगली रेसिपी आपके लिए कौन सी लेकर आऊँ। प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताया करें, मेरी हौसला अफजाई होती है, वीडियो को सपोर्ट मिलती है। तो अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। यहाँ पर मैंने इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी ऐड कर दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि गोश्त थोड़ा सा कच्चा है, तो पानी ऐड करने से गोश्त जो है वो बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाएगा। और आपको पता है कि मैं खाना जल्दी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे जो है अपने हस्बैंड को लंच बॉक्स रेडी करके देना होता है। तो मैं खाना जो है वो जल्दी बना लेती हूँ दिन के टाइम में, और ताज़ा खाना बना कर देती हूँ। अब यहाँ मैं देख रही थी कि गोश्त जो है वो सॉफ़्ट हो गया है या नहीं। तो गोश्त जो बिल्कुल सॉफ़्ट हो गया था, और यहाँ मैंने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर ली थी। ये देखिए मज़ेदार सा मटन स्टू हमारा रेडी है। इसके ऊपर हमारी मिर्ची गार्निश कर देंगे, हरा धनिया जो भी आपको पसंद हो आप गार्निश कर सकते हैं। हरा धनिया मेरे पास अवेलेबल नहीं था फ़िलहाल फ्रेश, तो मैंने हरी मिर्चें ऐड की हैं। और देखिए मज़ेदार सा मटन स्टू कितना टेस्टी लग रहा है, झटपट रेडी हो गया ना। तो देखिए हमने इसको कुकर में भी नहीं पकाया, और देगची में ये कितना मज़े का रेडी हो गया है। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। जब आपके घर गेस्ट आए जब भी बना लीजिएगा, तो ये बहुत ही मज़े का लगता है। बच्चे बड़े सब इसको बहुत शौक़ से खा लेते हैं। तो जी मैंने निकाल के डिश आउट करके आपको दिखा दिया है। अब मैं लंच बॉक्स भी रेडी करूँगी। तो जी यही थी आज की रेसिपी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।